श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मोह तथा अपनी इंद्रियों को तृप्त करने वाली इच्छाओं को त्याग कर समभाव बुद्धि से व्यवहार करते हैं, उन्हें स्थिर प्रज्ञ कहते हैं। उनका मन उनकी आत्मा से एकनिष्ठ हो जाता है। यहाँ दोस्तों, श्री कृष्ण लगातार यही समझा रहे हैं कि मोह को त्याग कर बिना कर्म फल की अपेक्षा के समबुद्धि से कर्म करो, और जो ऐसा कर लेता है वो स्थिर प्रज्ञ कहलाते हैं। इच्छाओं का त्याग करके व्यक्ति को अपनी आत्मा के दर्शन होते हैं, और अपनी आत्मा को जानने के बाद व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करता है, और ऐसा व्यक्ति ही स्थिर प्रज्ञ कहलाता है। दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। अर्थात दैहिक वह भौतिक दुखों के कारण जिसका मन दुखी नहीं होता है, सुख मिलने पर भी उनके प्रति अनिच्छुक रहता है, और जिनके मोह, भय और क्रोध नष्ट हो जाते हैं, ऐसा व्यक्ति स्थिर प्रज्ञ मुनि कहलाता है। यहाँ श्री कृष्ण स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति के अन्य लक्षण बता रहे हैं। वास्तव में क्या ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं? सांसारिक जीवन जीने वाला सामान्य व्यक्ति तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सांसारिक जीवन के ऐसे बहुत से प्रपंच होते हैं जो उसे करने और निभाने भी पड़ते हैं। यह सब उसकी जिम्मेदारी होते हैं जिनसे वह मुंह नहीं मोड़ सकता। तो ऐसा स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति तो निश्चित रूप से एक असाधारण साधु या मुनि ही हो सकता है। यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो व्यक्ति सब ओर से स्नेह से रहित होता है, शुभ की प्राप्ति पर आनंदित नहीं होता, और दुख मिलने पर शोक व्यक्त नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो दोस्तों, खुशी जो होती है ना, मिल जाने की होती है, और दुख हमेशा खो जाने का होता है। लेकिन स्थिर बुद्धि मनुष्य को जब इस संसार से कुछ चाहिए ही नहीं है, तो उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा व्यक्ति किस बात की खुशी या दुख मनाएगा? और उस आसक्तहीन व्यक्ति के लिए तो सारी परिस्थितियां ही समान होती हैं। तो क्या शुभ और क्या अशुभ? यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार एक कछुआ अपने अंगों को समेट सकता है, उसी प्रकार कोई मनुष्य जब अपनी सभी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जिस प्रकार एक कछुआ खतरे की आशंका से अपने अंगों यानी सिर तथा हाथ पैरों को अंदर कर लेता है, उसी प्रकार जो मनुष्य विषयों की आसक्ति से होने वाले वासना रूपी खतरे को भांप कर
उनसे अनासक्त हो जाता है, तो ऐसा मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के विषय से खुद को अलग कर लेने वाले मनुष्य के केवल विषय दूर होते हैं, क्योंकि वह उनको ग्रहण नहीं करता है, लेकिन उन विषयों के लिए उसकी आत्मशक्ति कम नहीं होती है। ऐसे स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति की आसक्ति तो परमात्मा के साक्षात्कार से ही दूर हो सकती है। मनुष्य यदि कठोर साधना और हठ योग से विषयों को अपने से दूर कर भी लेता है, यानी कि उनके मन में मोह, राग और द्वेष की भावना समाप्त भी हो जाती है, तो भी उसका मन तो चंचल ही रहता है। उसके मन में इसके प्रति विचार आना बंद तो नहीं होता, यानी कि उसका विचार चक्र तो शुरू ही रहता है, और यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक उसे परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो जाता। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हमारी इंद्रियों की प्रबलता और वेग इतना अधिक होता है कि स्थिर बुद्धि के लिए और इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करने वाले विवेकी मनुष्य के मन को भी वे बलपूर्वक अपनी ओर खींच लेती हैं। बिल्कुल सच ही तो है ना दोस्तों। इंद्रियों को वश में करना हम सामान्य व्यक्तियों के बस की बात है ही नहीं। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल राग, मोह और द्वेष के चक्र में ही तो श्वास लेता है और श्वास छोड़ता है। हम कितने भी अलिप्त रहने की कोशिश कर ली, लेकिन जब हम हमारे दिन की शुरुआत ही ईश्वर से आज का दिन अच्छा करने की प्रार्थना से करते हैं, तो यह एक मोह ही तो है, अच्छाई के लिए, शुभता के लिए। तो हम कैसे इस चक्र से बाहर निकल सकते हैं? तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को अपने स्वाधीन कर लेता है और जो योग मुक्त होकर अपनी चेतना को मुझ पर समर्पित कर देता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। मनुष्य की अपेक्षाओं और इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं है। ये ठीक उसी प्रकार है दोस्तों, जैसे मनुष्य की अपेक्षाओं और इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं है। यदि मनुष्य ये सोच ले कि वो अब अपनी इंद्रियों को
क्रोध का निर्माण होता है। मनुष्य हमेशा ऐसी वस्तुओं के प्रति जल्दी आकर्षित हो जाता है जो उसके पास नहीं है, फिर वह उन्हें पाने की लालसा करता है। ऐसे में कभी कभी वह किसी ऐसी वस्तु को पाने के लिए भी लालायित हो जाता है जिसे पाना उसके बस में ही नहीं होता। वह इस बात को समझता नहीं है और अंत में उसकी अपेक्षाओं का भंग हो जाता है। तब वह आक्रोशित होकर क्रोध करता है। इस तरह उसकी कामना की परिणति क्रोध के रूप में हो जाती है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है और मूढ़ भाव से अविचार उत्पन्न होते हैं। अविचार से स्मृति नष्ट हो जाती है और स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि अर्थात ज्ञान का नाश होता है। और बुद्धि का नाश होने पर तो मनुष्य का सर्वस्व नाश होकर उसका पतन हो जाता है। जैसे क्रोध से कई गंभीर समस्याओं का निर्माण होता है। जिस समय व्यक्ति के दिमाग पर क्रोध हावी होता है, उस समय उसकी बुद्धि और विवेक भी काम नहीं करते। वह ऐसा कुछ कह देता है या कर देता है जो उसे नहीं करना या कहना चाहिए। अविवेकपूर्ण तरीके से किया हुआ कोई काम उसे अपराधी भी बना सकता है, जो उसे सर्वनाश की ओर ले जाता है। युद्ध भी क्रोध का ही परिणाम होता है और युद्ध का परिणाम कौन नहीं जानता। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन्, आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। लेकिन जिसने अपने मन को अपने स्वाधीन कर लिया है, ऐसा साधक राग तथा द्वेष की भावना से मुक्त अपनी इंद्रियों से विषयों का उपभोग करते हुए भी अंतःकरण की प्रसन्नता में लीन हो जाता है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में उसे सूचना देने वाले दो तंत्र होते हैं, एक उसका मन और दूसरा मस्तिष्क। ये दोनों अधिकांशतः एक मत नहीं होते हैं और मनुष्य इन दोनों के द्वंद्व में फंसकर उलझ जाता है। ये दोनों मनुष्य को नियंत्रित करने की लगातार कोशिश करते रहते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति इन दोनों को ही अपने नियंत्रण में कर लेता है, तब वह सारी आशाओं और अपेक्षाओं से दूर होकर मानसिक प्रसन्नता प्राप्त करता है। हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु, बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। जिस तरह मन में प्रसन्नता होने पर उस व्यक्ति के सारे दुखों का नाश हो जाता है और ऐसे प्रसन्न मन वाले कर्मयोगी की बुद्धि पूर्ण रूप से परमात्मा में स्थिर हो जाती है। व्यक्ति का मन यदि प्रसन्न हो तो उसका मस्तिष्क भी शांत रहता है और शांत मस्तिष्क से ही व्यक्ति विवेकपूर्ण विचार कर सकता है। ऐसे व्यक्ति का मन ईश्वर का स्मरण एकाग्रचित होकर कर सकता है और अपने आप को परमात्मा के स्वाधीन कर देता है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्। जो मनुष्य अपने मन और इंद्रियों पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती। ना उसके मन में भाव होते हैं और ना ही उसके मन में उसकी आत्मा में स्थिर होता है।
ऐसे व्यक्ति को शांति नहीं मिलती है और अशांत मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? सामान्य मनुष्य अपनी इच्छाओं को कभी भी समाप्त नहीं कर सकता है और यही सत्य परिस्थिति होती है। जो इंद्रियों को वश में करके अपनी इच्छाओं का त्याग कर देता है, ऐसा व्यक्ति असामान्य और असाधारण होता है। इसलिए हमारे जीवन में जितने भी दुख और अशांति होती है, उन सभी का कारण हमारी इच्छाएं ही होती हैं। और श्री कृष्ण हमें निरंतर इच्छाओं से दूर रहने के लिए कह रहे हैं। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। जिस प्रकार तेज हवा का झोंका पानी में तैर रही नाव को हर लेता है, उसी प्रकार मनुष्य का मन यदि विषयों में बहने वाली इंद्रियों में से किसी एक इंद्री पर लगातार आसक्त रहता है, तो वही एक इंद्री ही उस व्यक्ति की समस्त बुद्धि को हर लेती है। तो दोस्तों, जिस प्रकार मनुष्य यदि लाखों अच्छे काम कर ले, लेकिन उसकी एक गलती ही उसके विनाश का कारण बन सकती है, उसी तरह मनुष्य चाहे अपनी सभी इंद्रियों को अपने अधिकार में कर ले, लेकिन किसी एक इंद्री के लिए अपने आकर्षण को किसी भी प्रकार से कम न कर सके, तो वही एक इंद्री उसको बर्बाद करने के लिए काफी होती है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए हे महाबाहु अर्जुन, जिस व्यक्ति की सभी इंद्रियों के विषय से सब प्रकार से विरक्त हो जाती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जिस व्यक्ति को किसी वस्तु की इच्छा ही नहीं होती, उसके लिए क्या सुख और क्या दुख, दोनों ही एक समान ही होते हैं। ऐसा व्यक्ति न ही किसी बात का शोक बनाता है और न ही खुशी व्यक्त करता है। वह एकदम स्थिर, शांत और संयमित रहता है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। सभी प्राणियों के लिए जो रात्रि होती है, स्थिर प्रज्ञ योगियों के लिए वही समय शाश्वत ज्ञान स्वरूप परमात्मा को पाने की आकांक्षा में जागने का समय होता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए मनुष्य के जागने का समय होता है, वह समय सभी स्थिर प्रज्ञ योगियों के लिए रात्रि के समान है। तो दोस्तों, यहाँ ईश्वर की तुलना अंधेरे से की गई है। जैसे अंधेरा अपने आप में सभी को सम्माहित कर लेने की शक्ति रखता है, उसी तरह वह अपने अंदर चारों ओर फैली हुई कामनाओं और वासनाओं को भी समाहित कर लेता है। इसलिए इस समय को स्थिर प्रज्ञ लोग साधना के लिए सबसे अच्छा समय समझते हैं। स्थिर बुद्धि मनुष्य अपने एकाग्र चित्त के कारण ईश्वर को अंधेरे में भी महसूस कर सकते हैं। आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जिस प्रकार अनेक नदियों का जल
चारों ओर वेग के साथ आकर जल से परिपूर्ण और अचल प्रतिष्ठित समुद्र को विचलित किए बिना उसमें मिल जाता है, उसी प्रकार सभी इच्छाएं और भोग स्थिर प्रज्ञ मनुष्य के शरीर में बिना कोई विकार उत्पन्न किए ही समा जाते हैं और ऐसा व्यक्ति ही शांति प्राप्त करता है, भोगों की इच्छा करने वाला नहीं। जिस प्रकार समुद्र अपने आप में ही परिपूर्ण और इतना विशाल जलाशय है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी नदी का पानी उसमें किस रूप में आता है या आता भी है या नहीं, और समुद्र में स्वाभाविक विवेक होता है कि वह अपने अंदर किसी भी प्रकार की गंदगी भी नहीं रहने देता और उसे बाहर निकाल फेंकता है। उसी प्रकार स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके आसपास क्या चल रहा है, क्योंकि वह उसमें से केवल जो सही है उसी को समाविष्ट करता है और भोग, इच्छाओं, वासनाओं और कामनाओं को अपने अंदर से बाहर निकाल फेंकता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्थिर प्रज्ञ मनुष्य के सभी लक्षण बता दिए और अंत में केवल एक ही शब्द में उनकी सभी उत्सुकताओं का निराकरण भी कर दिया कि स्थिर प्रज्ञ मनुष्य समुद्र की तरह होता है, अडिग, अविचल, विवेकशील, प्रतिष्ठित और महान। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य सभी कामनाओं का त्याग करके ममता, अभिमान और इच्छा से विभक्त होकर आचरण करता है, वही परम शांति को प्राप्त करता है। और हे पार्थ, यही स्थिति ब्रह्मानंद की स्थिति होती है। इस स्थिति को प्राप्त करने वाला मनुष्य कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल तक इसी अवस्था में स्थिर होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार परम सुख यानी कि ब्रह्मानंद को केवल बोलकर, सुनकर या समझकर ही प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि उसके लिए साधन और साधना की भी आवश्यकता होती है। साधन यानी कि ईश्वर और साधना यानी कि त्याग। इस प्रकार यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग की समाप्ति होती है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु। गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग अपने आप में परिपूर्ण अध्याय माना जाता है। कई लोगों को तो यह तक लगता है कि संपूर्ण गीता ही जैसे इसी अध्याय में वर्णित कर दी गई है, लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण विश्व को कर्म, कर्मफल, निष्काम कर्म योग, आत्मा और स्थिर प्रज्ञ मनुष्य के विषय में संपूर्ण जानकारी दी है। अविवेकी बुद्धि के कारण युद्ध से पीछे हटने वाले अर्जुन को कर्म की श्रेष्ठता समझाते हुए स्थिर बुद्धि से निष्काम कर्म योग के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। कुल मिलाकर गीता का दूसरा अध्याय व्यक्ति को बुद्धि योग यानी कि सांख्य योग से ज्ञान योग और ज्ञान योग से कर्म योग की ओर ले जाने वाला मार्ग है।